आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा सुनाई जा चुकी है। उस सज़ा के बाद अब ऑप्शन क्या है इमरान खान साहब के पास और बुशरा बीबी के पास, पीटीआई क्या सोच रही है, और मुज़ाकरात जो हुकूमत और पीटीआई के हो रहे हैं, और जो रास्ता एक विंडो खुली थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आर्मी चीफ के साथ पीटीआई की, उसका अब क्या बनेगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील होगी, उस अपील के हवाले से पीटीआई की वाबस्ता उम्मीदें क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, हम बार बार उनसे पहले भी आगाह करते रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि आज बहुत बड़ा काम उस पर हो रहा है। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अफजल बट विद फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास गैर जानबदार खबरें और तजिए पहुँच सकें। दोस्तों, तो आज अनाउंस शुदा तारीख के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 लाख कैद और 5 लाख जुर्माना, अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का ऑर्डर, ये आज हुआ। और इसके साथ साथ जब इस तरह की सज़ा होती है तो इलेक्शन के लिए नहली भी साथ हो जाती है, तो इसलिए खान साहब इलेक्शन के लिए भी नहल हो गए हैं। तो आज ये फैसला सुनाने के बाद ज़ाहिर है जज साहब तो चले गए, लेकिन वहाँ जो वकला मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी प्रेसिडेंट, और सलमान कनवाया साहब, उन्होंने कहा कि ये काला कानून है, ये स्याह तरीन दिन है, और काले कानून के तहत स्याह तरीन दिन जो फैसला आया है वो तारीख़ में भी स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। तो इस तरह उन्होंने तो इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, लेकिन फैसला आ गया, गलत है, ठीक है, अब वो भुगतना है खान साहब ने और उसने आगे चलना है। क्योंकि हम आपको पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये एक फ़ैसला बड़ा इम्पोर्टेंट सा था खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से, उनकी कैंपेन के हवाले से, उनकी उठान के हवाले से, क्योंकि उनकी सारी सियासी उठान जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक जदोजहद के नाम पर थी, वो गुड गवर्नेंस के नाम पे थी। तो इस मामले में आज अदालत ने उन्हें दोनों तरह मुजरम करार दिया। आगे अदालतों में भी उनके पास टाइम है, उनका करप्ट प्रैक्टिस भी करार दिया और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करार दे दिया। तो वही उसी साफ में जाके खान साहब को खड़ा कर दिया, जिस से बाहर निकल कर खान साहब क्रीज से निकल कर शाटें लगाते थे असफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान, उनकी पार्टी को ये सारे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। आज अदालत के उस फैसले की रोशनी में ये सब कुछ हुआ। मैं अक्सर पीटीआई के दोस्तों से ये कहता था कि जब वो 9 मई के बाद या 10 अप्रैल को अदम एतमाद के बाद ये बात करते थे कि देखें खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, तो मैं उन्हें ये कहता था कि आपका प्रॉब्लम यह है कि आप ये समझते हैं कि भुट्टो साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने जो किया वो ठीक था, जो नवाज शरीफ के साथ किया वो ठीक था, जो बीबी शहीद के साथ किया वो ठीक था, जो हमारे साथ हुआ गलत है। लेकिन पीटीआई के बाद दोस्त तो समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो 2014 से शुरू होती है। हम उन्हें बताते थे कि भाई 19 साबिक वज़ीर आज़म हैं जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके थे, खान साहब पहले नहीं थे, तो उनके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, बहरहाल उसमें बाद में जाएंगे। अभी आप चलते हैं आगे कि अब कहते हैं कि असल खेल शुरू होगा, क्योंकि सज़ा से पहले मुज़ाकरात की नौबत कुछ और थी और सज़ा के बाद कुछ और होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब अपील का राइट मिल जाएगा। और जो बार बार मैं आपको बताता रहा कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़ाहिर है कि हुकूमत खौफज़दा थी। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना, जस्टिस मंसूर शाह साहब की बजाय यही आप फरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन गए। तो अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं आ रहा कोई जिससे गवर्नमेंट परेशान हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने भी धड़ाधड़ फैसले किए थे, वो क्रीज से बाहर निकल कर भी शाटें लगाई, उन्हें परेशान भी किया गया, उनके
बेडरूम तक जो है वो कैमरे लगाए गए, उन्होंने लेटर भी लिखा। लेकिन बहरहाल एक इम्प्रेशन बन गया था कि खान साहब के हवाले से जो फैसला, जो अपील जाएगी उनको रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे कहते थे कि मुज़ाकरात अपनी जगह, डील की बातें अपनी जगह, लेकिन जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता उस वक्त तक सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बंदोबस्त हो रहा है। आज यानी उधर डयाला में सज़ा सुनाई गई। आज जुडिशल काउंसिल का, जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसमें इस्लामाबाद में 5 नए जज भर्ती होने हैं, और उन 5 जजेस में से 4 नए जजेस हैं, एक इट में भी पॉसिबल लोअर जुडिशरी से आएंगे, 3 वकला से आएंगे, और 5वें जज जो सीनियर प्यून जज होंगे वो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आएंगे। और चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं, वो उनको खान साहब ने 2 दिन पहले भी कहा कि भाई वो तो ज़ाहिर है लिखे हुए फैसले पढ़ते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खान साहब ने कहा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि पीटीआई को उम्मीद थी और हुकूमत भी ये समझती थी और हम भी यही समझते थे कि उधर डयाला से फैसला आएगा, इधर अपील दायर होगी कि भाई खान साहब की सज़ा सस्पेंड की जाए और उन्हें बेल दी जाए, और ये दोनों चीज़ें उन्हें हो सकता है कि दूसरे दिन मिल जाएं। हुकूमत तो कहती थी कि पहले घंटे में मिल जाएं, चलो हम ये नहीं कहते। तो अब जब ये 5 नए जजेस आ गए हैं तो वो जो पहले जजेस तेज़ी से फैसले दे रहे थे, ज़ाहिर है कि अब अगर अपील जाएगी तो शायद उस बेंच में ना जाए, दूसरे बेंच में आ जाती है। फिर रूटीन में उसको किस तरह देखा जाता है, मैं ये नहीं कहता। खान साहब ने 3 दिन पहले कह दिया कि भाईजान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आइनी बेंच के सरबरा और इसी जस्टिस नासिर जवेद राना साहब जो जज साहब हैं, इनके बारे में कहा कि भाई इन्होंने लिखे फैसले पढ़ने हैं। लेकिन पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए जजेस लगाए गए हैं वो सब वो वकला हैं जो मुसलसल खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन में थे, और उन्हें तलाश कर कर के लगाया गया है ताकि वो इंसाफ की बजाय खान साहब के ख़िलाफ़ वो फैसला दे जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो और हुकूमत को पसंद हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब सूरत हाल यह है कि आज कापी लेंगे पीटीआई के दोस्त, वहाँ अपील दायर करेंगे, और वहाँ चंद बड़े इम्पोर्टेंट हालांकि दलाइल हैं पीटीआई के पास कि नैब तरमीम के बाद जो कि हो चुकी है काबीना के फैसलों को प्रोटेक्शन हासिल है। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो पहले भी उठाया था इमरान खान साहब के वकला ने, लेकिन उस फैसले को उस वक्त तक अभी तक जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी इस फैसले में। लेकिन जब हाई कोर्ट में जाएगा ये मामला, तो वहाँ ये मामला आएगा भाई अगर नैब तरमीम हो चुकी है, और ये फैसला कोई इमरान खान का अकेले का फैसला नहीं है कि उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया था, ये काबीना में गया और काबीना का ये फैसला था कि इस पैसे को जो है वो किस अकाउंट में भेजना है। भले ये गलत फैसला हुआ, लेकिन ये अगर इसी के मामले पे आ गया तो ये केस उठ जाएगा कि भाई अगर ये काबीना ने फैसला किया है तो फिर इसको प्रोटेक्शन हासिल है, और इसको कोई भी इन्वेस्टिगेटिव अदारा जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो तरमीम लागू हो चुके हैं जिनकी बहुत सी शिकों से शहबाज शरीफ साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, इमरान खान साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वाई नॉट ये शिक जो है इस पर क्यों ना आ जाए। फिर जो दूसरी बात है कि माली फ़ायदा क्या खान साहब ने हासिल किया, आज भी उन्होंने कहा कि इसमें ना स्टेट का कोई नुकसान हुआ ना मुझे को माली फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ैसला क्या है, तो वो अब साबित करना पड़ेगा हाई कोर्ट में जब बहस होगी। इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सील लिफाफे पे खान साहब ने दस्तखत कराए हैं तो क्या काबीना को इल्म था कि इसमें क्या है। और फिर बुशरा बीबी के हवाले से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तो ना काबीना का हिस्सा है, ना सरकार का हिस्सा है, ना हुकूमत में उनके पास कोई ओहदा था, तो फिर उसलिए उनको क्यों सज़ा दी गई है। तो इसलिए ये वो सब चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट में पीटीआई लेकर जाएगी। अब पीटीआई में अब आज के बाद जो नए जजेस आएंगे, ये फैसला अगर वहाँ जाता है, ये केस उनके पास लगता है, तो फिर ये लटक भी सकता है। अगर पहला वाला बेंच बचता है तो हो सकता है 1 घंटे में 2 घंटे में ये काम हो जाए। तो बहरहाल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर
मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि खा ये इमरान खान साहब हों, खा यूसुफ रज़ा गिलानी हों, खा मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, हम मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, खा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों, खा लियाकत अली खान शहीद हों, ये सब वज़राए आज़म के साथ जो हुआ, कुछ किसी को फांसी दी गई, किसी को कत्ल किया गया, किसी को दहशतगर्दी में मारा गया, किसी को अदालत से नाअहल किया गया, ये सब चीज़ें जो हैं एक जमहूरी मुल्क में कोई जेब नहीं देती। बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सोचने का मकाम है और पाकिस्तान के जो हसास और ताकतवर इदारे हैं उनका भी कि क्या इससे पाकिस्तान का कौन सा चेहरा हम दुनिया को दिखाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अब असल खेल शुरू हो गया है। अब खान साहब जब मुज़ाकरात की टेबल पे जाएंगे या पीटीआई जाएगी तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें ये होगा कि भाई इस केस में अब खान साहब को आपने बरी कैसे करना है, इसमें खान साहब को रिलीफ कैसे देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब केस बनने पे आते हैं तो धड़ाधड़ बनते हैं। जब सरकार अच्छे मूड में हो तो अदालतें खुद चली जाती हैं और केस ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।